गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ का पहला चैप्टर है आज परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं में हम सीख रहे हैं परिभाषा। परिभाषा में क्या है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम परिभाषित करने के लिए पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा ये रही आपकी कि परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे 7/11, 4/9, 5/13। तो ये सारी क्या चीजें हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। और परिमेय संख्या होती क्या नहीं है? जैसे मान लीजिए क्यू जीरो नहीं हो सकता है। क्यू क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या देखो, पी बराबर 7 है और क्यू बराबर कितना है इसमें? 11। ठीक है। इसमें क्या है? पी बराबर 4 है और क्यू बराबर कितना है? 2 है। इसमें पी बराबर कितना है? 5 है। इसमें पी बराबर क्यू बराबर कितना है? 13। ठीक है। अगर किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए एक संख्या हम आपको बता रहे हैं कि 5/0 लिखी है, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। संख्या नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 5/0 को परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को हम परिभाषित कर सकते हैं उस चीज को कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन जिस चीज को हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कैसे बताएं? ठीक है। तो 5/0 ये इनफाइनाइट आ जाएगा और ये इनफाइनाइट कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है। तो क्यू जो है, हर, कहने का मतलब ये है कि हमारी किसी भी संख्या का हर शून्य ना हो। अगर हर शून्य हो जाएगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है। चलो आगे सीखते हैं हम लोग। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, जीरो परिमेय संख्या है या ना नहीं है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को हम पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को कुछ बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम लिख रहे हैं, उन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग उन्हें याद करेंगे, जो आप हम लोगों को आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें पढ़ाई करने में ये चीज़ें मदद करेंगी। ठीक है। तो हम पॉइंट लिख रहे हैं, आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है और उन्हें पढ़ना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका, सभी भिन्न, या भिन्न, सभी भिन्न परिमेय संख्या। ठीक बात। सभी भिन्न क्या है? परिमेय संख्या है। अभी दूसरा पॉइंट क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परंतु शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है। शून्य शून्य होता है, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ठीक।
ठीक है, अब इनमें हमें ये बताना है कि इनमें कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सी संख्या भिन्न नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले बताया था, हम पी और क्यू से इसकी तुलना करा देंगे और पता लग जाएगा कि है या नहीं है। ठीक है, पहली संख्या है हमारे पास माइनस का 3/4। बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, पी बराबर कितना दिया गया, -3, और क्यू बराबर कितना दिया गया। ठीक, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 3/7 में ई बराबर कितना दिया, 3, और क्यू बराबर कितना है। तीसरी हमारी संख्या है भाई 5/, माइनस का में टी बराबर कितना है, 5, क्यू बराबर कितना है, माइनस का 11। इसी प्रकार से हम सारी गणना कराते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इस आगे की जो संख्याएं बच रही हैं 3, ये आप तो कर लेना, ये आप भी कन्फ्यूजन ले रहे हैं। तो आगे आपको 5/11, ई बराबर 5 है और क्यू बराबर कितना है। अगली संख्या -2 माइनस का, पी बराबर यहाँ कितना है, -2 और क्यू बराबर कितना है, -। ठीक, अभी लिखने का मतलब क्या हुआ हमारा, क्यों लिखा मैंने ऐसे, तो ये सबसे पहले ये तय करने के लिए कि सबसे जरूरी है कि हमने लिखेंगे, देखो इतनी जो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये इनके दोनों पूर्णांक, ठीक है, ये चीज है, किसी का हर नेगेटिव है तो किसी का अंक नेगेटिव है, दोनों धनात्मक नहीं है, इनकी ये शर्त है। ठीक है, आगे हम सीखते हैं इसी के आगे आगे की चीजें। अब देखिए कि हमने जो लिखा था आप लोगों के लिए, दोबारा देखिएगा, माइनस का 3/7, ठीक है, -2/9, ठीक है, में जो पी क्यू थे दोनों धनात्मक नहीं थे। ठीक है, दोनों क्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जब ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये भिन्न नहीं होगी, क्या नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जो परिमेय संख्याएं धनात्मक नहीं होती हैं, जो पूर्णांक धनात्मक नहीं होते उन्हें हम भिन्न की संज्ञा नहीं देते हैं, वो भिन्न नहीं होती है। ठीक है, और जो धनात्मक होते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं। जैसे आइए देख बताते हैं आपको भिन्न कौन सी होती है। 3/4, 5/11 में ई कॉमा क्यू दोनों कहते हैं धनात्मक, कहते हैं। तीन के साथ और 5/11 कैसी होगी, भिन्न
-3/7, 5/-11, 2/-9 ठीक है। -9 में पी क्यू दोनों धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः ये सभी भिन्न नहीं है। क्या नहीं है? भिन्न नहीं है। ठीक। और दूसरा पॉइंट हमने क्या दिया है, 3/7, 5/11 में पी और क्यू दोनों क्या है? धनात्मक है, अतः ये 3/7 और 5/3 क्या होंगे? भिन्न। ठीक है। तो यहाँ से आप एक अंतर समझ गए, जिन पूर्णांकों को परमेय, हर एक परमेय संख्या भिन्न नहीं होती, लेकिन हर एक भिन्न परमेय संख्या होती है। इससे ये मतलब निकलता है कि जैसे हम 3/5 लिखा, 2/3 लिखा, कुछ भी लिखा, वो एक भिन्न होती है, लेकिन पूर्णांक कैसे होने चाहिए? धनात्मक। अगर किसी परमेय संख्या का पूर्णांक ऋणात्मक है, कोई भी अंश या है, तो उसे हम भिन्न नहीं कहेंगे। भिन्न के लिए क्या होना चाहिए? कि उनके पूर्णांक धनात्मक होने चाहिए। ठीक है। आगे की चीजें देखते हैं हम इसी प्रकार। ठीक है। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, जिनमें आपको बताना है कि ये परमेय संख्या है, ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, और ये भी बताना है कि ये भिन्न है तो क्यों है, और भिन्न नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपको ये बताना है कि ये परमेय संख्या है, ये भिन्न है, और ये भिन्न क्यों नहीं है, ये भिन्न क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखना है। ठीक है। और पीछे के कारण जो है, भिन्न और परमेय संख्या में अंतर है, वो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, और बहुत ध्यान से देखिए ये चीज। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है पहला, ये आपका ठीक फिलहाल सही है। ठीक। और मैथमेटिक्स, तो होमवर्क का मतलब क्या है भाई? ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें से ये स्टार्टिंग लिखना है कि कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जवाब आपको हाँ और ना में देना है। ठीक है। क्या देना है? हाँ और ना में देना है, और कारण लिखना है क्यों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर में ये दिया गया क्या सभी परमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया क्या सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब आप हाँ ना में जवाब दोगे, लेकिन ये भी लिखोगे कि क्यों होती हैं और क्यों नहीं होती हैं। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो है हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे इसी समय। और घर पे रहिए, खूब पढ़िए अच्छी तरह से, और बाहर ना निकलिए, क्योंकि आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं कि हम कितनी बड़ी वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बचाव है, घर पे रहना, सबसे दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, और अपनी जब तक बहुत ज़रूरत ना हो तब तक आप बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि 15 तारीख से दोबारा लॉकडाउन
होने की संभावना है और हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हम आप लोगों को ये वीडियो जो है इस तरह से प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आप पढ़ाई मत बंद कीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।